निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दामोदर को। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बिहार को कोशिका। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। उड़ गया महानदी वर्मा बंगाल। उड़ीसा का शोक महानदी काबिनी, भवानी तथा अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। काबिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करता है? कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है। कौन सी निकलती है? कावेरी। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, इसे नहीं। जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पताल से होता है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसके निकट है? महाबलेश्वर। कृष्णा महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की भीमा, कोयना, मूसी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं भीमा, कोयना, मूसी। भीमा, कोयना, मूसी। भीमा, कोयना, मूसी। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना किसकी है? कृष्णा की। भीमा, तुंगभद्रा सहायक नदियाँ। भीमा, तुंगभद्रा कृष्णा की। भीमा, तुंगभद्रा, मूसा, कोयना। भीमा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा किसकी? कृष्णा की। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार तथा रायसीना के पठार को विभक्त करती है? कृष्णा नदी। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार और तेलंगाना के पठार और रायसीमा के पठार में विभक्त करती है? प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना के पठार और रायसीमा के पठार को कौन करती है? कृष्णा नदी। पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखा है? पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखा है? ताप्ती की। पूर्णा, गिरना, पंजारा। पूरा गिर गया, पंजा तब बगले। पूर्णा, गिरना, गिर गया भाई साहब, आग मत तब बगले। ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को। गंडक को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाढ़ आपदा में कुख्यात नहीं है? कौन सी नहीं है? 1, 2, 4 पेनगंगा, सिंधु, कावेरी। कोसी नदी है, याद ही है तो आपको। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन नदी मुख भूमि डेल्टा है। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। कौन सा? सरयू नदी के किनारे अयोध्या। सरयू के किनारे अयोध्या है। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? चंडीगढ़। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? याद है सतलज के। फिरोजपुर, लुधियाना, नैन दीवी। फिरोजपुर, लुधियाना, नैन दीवी। कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी के किनारे। केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम याद रखना। जम्मू कश्मीर मतलब कसकर झेल रहे थे। नदियों के उद्गम देखो, ये गोदावरी निकलती है कहाँ से? तमयकम महाराष्ट्र से। बेतवा निकलेगी क्या नाम है? रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश विंध्याचल से। बेत लाया कहाँ से लाया? भोपाल से। सोन अमरकंट, सोनो कसूसा अमरकंट मध्य प्रदेश। पेनार या पिनाकी नंदीदुर्ग कर्नाटक।
पीनार मतलब पीना, पानी पीने के लिए नंदी ले आया। मानसरोवर झील के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियाँ निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। मानसरोवर झील में तिब्बत में अवस्थित सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी इसी के आसपास के क्षेत्र से निकलकर विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? ब्रह्मपुत्र का। मानसरोवर। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं हुआ है? चिनाब का नहीं हुआ, जबकि सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर झील के किनारे हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में 4 नदियों में से कौन सी नदियाँ शेष से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जबकि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है? सिंधु नहीं है, जबकि झेलम, सतलज और रावी है। 5 नदियों का समारोह प्रदेश है। ये नदियाँ पंजाब के प्रधान 5 नदियाँ सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम जो सिंधु नदी में मिलती है। पंच का अर्थ होता है 5 से और आप का अर्थ होता है जल से। किस भारतीय राज्यों को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। नगर और समीपवर्ती नदी को सम्मिलित कीजिए। बैतूल, ताप्ती। बैतूल में तापरीच। जगदलपुर, जगदीश कायच इंद्राच। जब्बलपुर कायच नरमच। उज्जैन कसुच एकदम सिपरा, उज्जैन में सिपरा। तिब्बत की उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, उत्तरा, इरावदी और मेकांग नदियों को अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न को बनाते हैं भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय तथा असंज्ञ नमन के कारण। तिब्बत की उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांगे नदियाँ अपने ऊपरी पाटों पर संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत की प्रविष्टि होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय असंज्ञ नमन के कारण। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और एक बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है। दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। अब अमरकंटक, इसमें आंसर आएगा अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर होने वाली नदियाँ नहीं हैं। ना तो एक सही है ना 4 सही है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी, कबानी। मध्य प्रदेश नर्मदा, ताप्ती, माही पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली होती है अर्थात अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रश्न तो दोनों सही नहीं हैं। निम्न नदियों को ध्यान दीजिए। किशन गंगा, गंगा, वैनगंगा, पैनगंगा। इन नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में आधार पर क्रम को विस्थापित कीजिए। किशन गंगा जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी है? जम्मू कश्मीर में झेलम की। किशन झेला ले बगियो उनकी सहायक नदी है। यह सबसे उत्तर में स्थित है। इसके दक्षिण में गंगा नदी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री के हिमनद में हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में प्रवाहित होती है। पैनगंगा, वैनगंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। वैनगंगा उत्तर में, पैनगंगा दक्षिण की ओर है। उपयुक्त नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के आधार पर सही क्रम है। किशन गंगा, गंगा नदी, वैनगंगा तथा पैनगंगा है।